हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रसम एक्स पे। आज मैं आपको अपने साथ बैंगलोर टू कैलकाटा ले जाने वाली हूं। जी हाँ, मैं अपने होम टाउन जा रही हूं आफ्टर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल कोविड के कारण मैं पिछले 2 इयर्स से अपने नेटिव नहीं गई थी, तो मुझे वहां जाने की बहुत खुशी है। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो सुबह के 7 बजे की है, तो मैं घर से निकल चुकी हूँ। अभी रात के बिल्कुल 3:30 बज रहे हैं। तो ये मैं बैंगलोर की सड़कों पे हूँ। देखिए, कोविड के कारण पूरी सड़कें कितनी खाली खाली सी हैं। इन जनरली इस तरह के आपको बैंगलोर की सड़कें कभी नहीं दिखेंगी, पर शायद कोविड है इसलिए इक्की दुक्की गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं। और जो भी दिख रहे हैं वो कमर्शियल व्हीकल दिख रहे हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन वाले कम दिख रहे हैं। ये सब कुछ देखकर दिल में एक गाना बज रहा था, ऑटोमेटिक आ रहा था, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे वाला सॉन्ग याद आ गया था मुझे। तो ये देखिए, मेरी डॉटर मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से फ्रंट पे बैठी हुई है और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं। करीब हाफ़ एन आवर 40 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं। तो हम एयरपोर्ट रोड पे पहुँचे हैं। तो हमें लगा था एयरपोर्ट रोड पे हमें शायद थोड़ी ट्रैफिक मिल जाएगी, थोड़ी क्राउड मिल जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से कुछ ही कार्स थी जो हमें दिखाई दी। तो इस तरह से हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत जो एयरपोर्ट रोड है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप वहाँ पहुँचते ही महसूस हो जाएगा, फ़ील हो जाएगा कि आप एयरपोर्ट रोड पे एंटर कर चुके हैं। मेरी डॉटर कंटिन्यू पूरे रास्ते ड्राइवर से बात करते हुए आई। वो बहुत एक्साइटेड थी अपनी नन्ना से मिलने के लिए, कि अपनी ग्रैंड माँ यानी कि अपनी नानी से मिलने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, पर मुझसे ज़्यादा मेरी डॉटर एक्साइटेड लग रही थी इस जर्नी के लिए, इस ट्रिप के लिए। तो ये देखिए, हमारी जर्नी चलती जा रही है। तो काफ़ी टाइम के बाद फाइनली हम एयरपोर्ट पे रीच हो गए और हमें दूर से हमारा डेस्टिनेशन यानी कि एयरपोर्ट टर्मिनल दिखाई देने लगा। अभी जो कंडीशन है कोविड के कारण, उस वजह से ट्रैवल करने में डर तो सभी को लग रहा था, लेकिन इतने दिनों के बाद ट्रैवल करना, वो भी अपने घर वालों से मिलना इतने लंबे टाइम के बाद, ज़रूर एक्साइटेड भी कर रहा था दूसरी साइड। तो काफ़ी प्रिकॉशंस को लेते हुए, अपने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो रात को देखिए इस तरह से 3 बजे हमारी कार अकेली बिल्कुल सुनसान सड़कों पे इस तरह से दौड़ती जा रही है अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और जल्द ही हम अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि बेंगलोर केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, हम इंटर कर रहे हैं। आपको दूर से हमारा एयरपोर्ट टर्मिनल भी दिख रहा है। तो चलिए, मैं वहाँ पे पहुँच के अपने लगेज को उतारने के बाद, ड्राइवर को बाय बाय करने के बाद, ये देखिए मेरी डॉटर एयरपोर्ट पे दौड़ रही है, बिल्कुल एंजॉय करी, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट कितना खाली खाली सा लग रहा है। तो ये सब देखकर और भी जो डर होता है ना दिल और दिमाग में, और भी बढ़ जाता है। पर क्रॉस योर फिंगर्स करके हम अपनी जर्नी को बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए मैं यहाँ पे, अब हमने बोर्डिंग करने जा रही थी, तो हमारी बोर्डिंग हो गई है। मैंने अपने सारे लगेज को, अपने हस्बैंड को बाय बाय कर दिया है और जो भी लगेज था उसे बोर्ड करा दिया है। हमारा लगेज बोर्ड हो चुका है। तो अब हमारे पास वेटिंग टाइम है मोर देन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को कैसे स्पेंड किया जाए एयरपोर्ट पे, तो हमने सोचा क्यों ना एक एयरपोर्ट का व्यू लिया जाए। तो हम एयरपोर्ट पे व्यू ले रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे आपको जगह जगह पे इस तरह के डेकोरेशंस हमें देखने के लिए मिले, जो मेरी डॉटर को काफ़ी एक्साइटेड कर रहे थे और हमारा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो रहा था। तो उस तरह से पूरे एयरपोर्ट पे व्यू लेते हुए जब हम थक गए तो हम बैठे, तो मेरी डॉटर को वहाँ पे KFC काउंटर दिखा। तो KFC दिखने का मतलब है कि मेरी डॉटर को भूख लग जाती है, वो हंग्री हो जाती है। सडन उसे जब भी KFC का लोगो दिखता है, उसी टाइम पे उसे हंगर अटैक आ जाता है और वो हंग्री फील करने लगती है और सी स्टार्ट सेइंग मम्मा आई एम फीलिंग हंग्री। सो आई डिसाइड टू टेक समथिंग फ्रॉम KFC। तो मैंने वहाँ पे कुछ ऑर्डर किए हैं और मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो हमारे मिल आने का वेट कर तक सुनिए कुहू की कुछ बातें। व्हाट आर यू डूइंग? I'm hungry.
You're hungry? Yes, very, very hungry. Huh, you're very, very hungry. Yeah, is it? Come. Did you find baby bird? No, It's not there. wanna get him. Come. Wanna get him. He's so scared. Yes, you look so scared. Mommy. Come, sit. What is this? It's a hamburger. Do you like it? And what is this? The french fries. Do you like it? What is this, Ko? Soda. It's soda. तो हमने अपना फूड फिनिश कर लिया और अब आ गया है हमारा बोर्डिंग टाइम। तो हम बोर्ड करने वाले हैं फ़्लाइट में। तो मैंने अपनी डॉटर को कहा कि हम फ़्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं, पर जैसे ही हमने फ़्लाइट तक जाने के लिए बस में बोर्ड किया तो आप देखिए मेरे यहाँ डॉटर का रिएक्शन। उसे ऐसा लगा कि हम बाई बस ही यहाँ से कोलकाता जाने वाले हैं। जाएंगे हम लोग। यस, हाँ, वो सच में बस में रोने लगी थी। उसे लगा कि हम बस से ही जाएंगे नन्ना के हाउस। मम्मा ने झूठ बोला, हम फ़्लाइट में नहीं जाएंगे। पर जैसे ही हमारी बस स्टार्ट हुई उसे कुछ प्लेन्स देखने लगे तो उसे काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं, मम्मा सच कह रही हैं और हम बाय फ़्लाइट ही नन्ना के हाउस जाने वाले हैं। और जाने के पहले पूरा वीक मैंने उसे अपनी सारी बातें मनवाई, सारी कंडीशंस कि हाँ हम फ़्लाइट से जाएंगे, ये कर दो तो हम फ़्लाइट से जाएंगे, वो कर दो। तो सी इज़ कन्विंस्ड एंड शी डू व्हाट आई वांट टू डू। तो इस तरह से वो जब हमारी बस ओपन हुई और हम जब फ़्लाइट के सामने रुके तो उसकी एक्साइटमेंट देखती ही बनती थी। ज़रा देखिए कितने एक्साइटेड है वो अपने फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए। मुझे जल्दी जल्दी बुला रही कि जल्दी चलो फ़्लाइट के अंदर जाने वाले हैं। तो फ़्लाइट के अंदर पहुंचकर वहाँ पे बिल्कुल अपने सारे लगेज को प्लेस करना। आप फिर देखिए को ने कैसे खुद ही सीट बेल्ट बांधा है। यस, इट इज। I slip out the room. You lock it? Yes. What's going on with the airplane, Sammy? Flying up in the sky. Up in the sky. हाँ, you're ready to fly up in the sky. तो देखिए यहाँ पे अभी सबकी बोर्डिंग प्रोसेस चल रही है। तो अब कंप्लीट बोर्डिंग हो गई है और मैंने भी अपने सीट बेल्ट लगा लिया है और अब हम टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए साथ मिलकर स्काई व्यू और ब्यूटीफुल स्काईज़ एंड क्लाउड का मज़ा लेते हैं।
तो इस तरह से मेरी गोद में ही पूरी जर्नी कंप्लीट की। इस तरह से बिल्कुल क्लाउड और स्काई का हम दोनों ने साथ साथ मजा लिया। अब हम लैंड करने वाले हैं, तो लैंड करने के पहले मैं को उसकी सीट पे प्लेस कर दूंगी और उसका सीट बेल्ट लगा दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारी लैंडिंग। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. तो हमारी लैंडिंग हो चुकी है, मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ। मेरी फैमिली भी एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रही है। कलकत्ता एयरपोर्ट पे सब पहले से आ चुके हैं हमें रिसीव करने के लिए, और मैंने सबको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि हम सेफली लैंड कर गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ और लगेज कलेक्ट करने अपने बिल की तरफ। तो उसके पहले मैं आपको थोड़े से कलकत्ता एयरपोर्ट का भी कुछ व्यू दे देती हूँ। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. तो हम लगेज बेल्ट के पास आ गए हैं और अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। तो हम एक एक करके हमारा लगेज भी आ ही गया। एक लगेज रिसीव हो गया है और कुछ लगेज है। तो पूरे लगेज को रिसीव करने के बाद अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। हमारी फैमिली बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही बेसब्री के साथ हमारा वेट कर रही है। तो हम कार में आ चुके हैं, कलकत्ता एयरपोर्ट से निकल चुके हैं घर की ओर। मुझे घर जाने में 3 to 4 आवर्स लगेंगे। तो इस तरह से आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए, इस जर्नी का मज़ा लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलेंगे हमें देखने के लिए। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था, बहुत ही बारिश भी हुई रास्ते में, और हमारी जर्नी बहुत ही हैप्पीली जल्दी से चली। फटाफट मिलने के एक्साइटमेंट में पता भी नहीं चला कब हमारा ये सफ़र ख़त्म हो गया। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।